पूछे आप क्या आज अभी मैदान में हैं। हाँ, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालने के बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरे देश में वोट की चोरी जो हो रही है, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी इस वोट चोरी को लेकर जनता को जागृत किया जा रहा है। इसमें सारे विपक्षी पार्टी के लोग, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, जितनी डीएम के जितनी पार्टियां हैं, ये सारे लोग इस वोट चोरी को लेकर सड़क पर आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको कहा है, जो राहुल गांधी ने बात की, उसको भी बल मिला है। तो आज इस स्थिति को लेकर के हम पूरे देश में विचार करें। राहुल गांधी जी आप देखो बिहार के दौरे पर हैं। मैं खुद सासाराम गया था, पाठक जी भी थे, एलो भी थे, अलाउद्दीन भी थे। इतनी भीड़ मैं देखा। अब आप लोग पत्रकार हो, मैं क्या कहूँ, आपके और साथी वहां पर थे। ऐसी भीड़ तो मैं बहुत कम जगहों पर देखा हूँ। जो भीड़ आ रही थी, जो जा रही, पब्लिक में उत्साह बहुत था। तो इसलिए वोट चोरी के लेकर पूरे देश में, इसके साथ साथ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो किसान की समस्या है, पूरे देश में आप देखो कि आज यूरिया को लेकर लाठी चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, कौन ऐसी जगह नहीं है जहां पर यूरिया को लेकर हाहाकार न मचाओ। महंगाई वैसे ही है। हर चीज को बात कर, अब देखो पार्लियामेंट में एक नई चीज आ गई, वो करें शुद्धिकरण। भाई जितने विपक्षी नेता हैं, सब उन्हीं के खिलाफ सीबीआई ईडी लागू होगी। और भी लोग कुछ है, और किस कुछ मिल भी नहीं रहा। हेमंत सोरेन को आपने डाला, कुछ नहीं मिला आपको। राहुल गांधी को आपने 60 घंटा ईडी का इंट्रोगेशन लिया, कुछ भी नहीं लिया नेशनल हेराल्ड के मामले में। मतलब आप सारा देश जानता है कि नेशनल हेराल्ड और नवजीवन, कौमी आवाज, ये सब कांग्रेस पार्टी ने उस समय आजादी खिलाई की दुनिया में स्थापित किया था। और उसमें मोतीलाल नेहरू जी का पैसा लगा था, किसी दूसरे का पैसा भी नहीं लगा था। आप लोग स्वयं पत्रकार हो, जो कितना उत्पीड़न की कार्रवाई हर स्तर पर की जा रही है। अब खाली ये हम दे करके अधिकारियों को बड़े बड़े पदों पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ईडी का जो डायरेक्टर, उसको 5 साल एक बार, फिर उसके बाद एक्सटेंशन। तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर ये लोग अपना कब्जा करके उनके माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं। इसका पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई इस तरह से स्थिति न हो। कभी कहते हैं भाई आपातकाल लागू हुआ, ठीक है, आपातकाल लागू हुआ तो उसके बारे में इंदिरा जी ने स्वयं 1978 में इस पर खेद प्रकट किया था। और 3 साल बाद ही वो 2/3 बहुमत से लोकसभा में आ गई। पब्लिक का इतना रुझान हुआ, सरकारें खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। पूरे उत्तर भारत में 2 सीट मिली थी, एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, एक नागौर राजस्थान। ये पूरा ही हार गए थे लोग। लेकिन इंदिरा गांधी जी 27-28 महीने के बाद तुरंत आ गए, जनता ने उनको वापस ले आया। तो अभी सर आप वोट चोरी के बाद मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या इस बात से जनता भी जाग रही है कि जनता सो रही है? नहीं, जनता तो जाग रही है, ऐसा नहीं है, आम चर्चा हो गई है। क्या है बिहार में, क्या रहेगा, कुछ देखकर जनता का रुझान क्या कह रहा है? भाई हमको तो बिहार में जो रुझान जनता का लगा, उससे तो हमको वो सकारात्मक संकेत आ रहा है। अब वोट है, अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो जनता का एक जैसे भीड़ आती है, मान लो कि एक बस में हम भर के भीड़ ले आती है, और एक भीड़ आती है कुछ स्वतः, जिसमें मनोबल उत्साह होता है। उस दिन मैं देखा कि मनोबल उत्साह बहुत था उनका, बहुत। अब हम लोग देखो, जहाँ उतरे थे 4-4, 5-5 किलोमीटर हम लोग पैदल गाड़ी से जाके अब पहुंचे स्थान पर, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल। तो इसलिए वहां पर तो रुझान है। आज मैंने कहूँगा, कल आज प्रधानमंत्री जी का गया में भाषण है। उत्तर प्रदेश में सर, और बिहार में राहुल जी का 2 दिन पहले था। दोनों की मीटिंग में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब पता कर लेना। मंत्री जी, अभी मानसून सत्र चल रहा था,
सदन में लास्ट में एक बिल पेश किया गया था कि जो नेता 30 दिन अगर आरोपी हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, उसका पद छीन लिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? अब देखो, यह तो देश को एक तरह से मिनी तानाशाह के रूप में लिए जा रहे हैं। अब जो लोग हैं उनको आप 30 साल बाद खत्म कर दोगे, फिर बाद में वो बरी हो जाएंगे, तब क्या होगा? 30 दिन बाद तो आप खत्म कर देंगे। अगर वो बरी हो जाते हैं कोर्ट से, तब सिर्फ 4 सीट पर उनका पद छीनोगे आप। 4 सीट पर। अब आगे तो आगे एमएलए एमपी के नंबर आएगा। इस तरह से जितने प्रधान हैं, राजीव गांधी जी ने पंचायती एक्ट लागू करके लाखों महिलाओं को, बीडीसी सदस्यों को, प्रधानों को जगह दी। अगर इसमें सबकी जांच हो जाएगी तो कितने लोग बचेंगे? कितने लोग बचेंगे? वो अदगन लोग जेल में जाएंगे अगर आरोप सिद्ध हो जाए तब ना। तो ये जो बिल पास हो रही है तो सबके लिए होगा, हर पार्टी के लिए होगा, फिर इस बार विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा के लिए भी होगा। नहीं, भाजपा का हर विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि आप देखो, आप पहले, आप लोग नौजवान पत्रकार हो, जो चीजें सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही ईडी सीबीआई चलेगी, हेमंत बिस्वा शर्मा पर नहीं चलेगी, अजीत पवार पर नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार पर नहीं चलेगा, जिसको कहते थे कई हजार करोड़ रुपया खा गया, मोदी जी भाषण करते थे, अमित शाह भाषण करते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो कहते थे, सिर्फ कांग्रेस के ही लोगों पर चलेगा, विपक्षी नेताओं पर? ये मेरा सवाल है ना कि भाई आप हमारा इन्हीं को पर आप चलाओगे, आप ना, आप उनको पर नहीं चलाओगे। आप उनको भी तो खिलाफ कार्रवाई करो भाई। आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पार्टी देख करके कार्रवाई करती है और ईडी सीबीआई जो इनके हक में आती है वो पार्टी देख कर कार्रवाई करती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ। भाई ईडी का आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? ईडी का एक्सटेंशन आप 5 साल बाद रिटायर हो गया, 5 साल फिर दिया, फिर 2 साल दिया। ईडी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हो आप? सीबीआई को एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो आप? क्यों? दूसरे अधिकारी क्यों नहीं लाते हैं आप संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके लोगों को, आप विपक्षी नेताओं को आप उच्चदंड की कार्रवाई करना चाहते हैं। अब कोई चार्जशीट भी नहीं सबमिट हो रही है। ये मजे की बात है। मैं आपको थोड़ा, मैं 12-13 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये तो याद होगा चीजें आपको, 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें पूरी सरकार मनमोहन जी की चली गई। उसका जांचकर्ता कौन था? सीएजी विनोद राय। जब संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि दाखिल किया, उन्होंने दाखिल करने के बाद वही सीएजी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा कि मैं कोई लॉस की, कोई हानि की बात नहीं कही थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब क्या होगा? सारे लोग बरी हो गए। मनमोहन की सरकार चली गई। ये राजा 2 साल जेल में रहे। सिद्धार्थ भूरा, इतने ईमानदार अधिकारी उत्तर प्रदेश के थे, वो जेल में थे। मतलब कई लोग जेल में गए। इसके लिए दोषी कौन होगा? पूरी सरकार जो लोग बदनाम हो गए। मनमोहन सिंह जैसा ऑनेस्ट आदमी बदनाम हो गया। वो सरकार चली गई और वो केस में कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में जांच गई, वो कुछ नहीं मिला। अब इसको कैसे सोचोगे आप? इसके लिए दोषी कौन होगा? इसके लिए दोषी कौन होगा? सरकार पूरी चली गई, छवि खराब हो गई। राजनीति में आदमी प्रयास करता है अपनी छवि के लिए कि हमारी शक्ल कैसे ठीक होगी। एक बार जिसकी शक्ल पर दाब लग जाती है, वो बड़ा मुश्किल से धुलता है। ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश करता हूं।